नमस्कार। एमकेएच की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सरवजीत सिंह आपके साथ 10th क्लास का लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन लेके साथ हूँ। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अमल क्षार की संकल्पनाएं 3 साइंटिस्ट उनको आप क्लियर कर चुके हो, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप क्लियर कर चुके हो। उसके बाद जो पीएच स्केल था उस टॉपिक को आप क्लियर कर चुके हो और अमल और क्षार के जो बेसिक उपयोग हैं उनको आप सीख चुके हो। आज अपने चलते हैं लवण परिवार की ओर। तो अपने जो सिलेबस के अंदर हैं वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर सारे जो लवण हैं उनके साधारण नाम, उनके फॉर्मूलाज और उनके जो केमिकल नेम है वो सामने आपको शो किए। पहले अपने नमक, साधारण नमक जिसे अपने कहते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। 2 नंबर कास्टिक सोडा, फॉर्मूला NaOH और उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 नंबर विरंजक चूर्ण, इसका एक नाम और है ब्लीचिंग पाउडर भी इसे अपने कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। 4 नंबर है बेकिंग सोडा जिसे अपने खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कह सकते हैं, इसका जो सूत्र है वो है NaHCO3। इसके भी 2 नाम हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है सोडियम बाई कार्बोनेट, आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। 5th है आपका धावन सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा आप मान सकते हैं, Na2CO3 10H2O, तो इसका नाम वही सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है, इसके साथ जो 10 जल के अणु हैं वो क्या हैं। तो किसी भी एक लवण के इकाई सूत्र को, यानी कि आपने धावन सोडे का इकाई लवण सूत्र लिखा है, उसके साथ जो आपने जल के अणुओं की संख्या लगाई है उसे अपने क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो ये था आपका क्रिस्टलन जल। इसकी डेफिनेशन क्या देखिए आपने भी, आप किसी भी लवण का, जरूरी नहीं है भी ये हर साल्ट के अंदर मौजूद होगा, जिस भी लवण के अंदर ये है तो उसकी डेफिनेशन बनती है भी आप किसी एक लवण के सूत्र को लिखने के लिए उसके साथ जितने भी जल के अणु की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर 10 हैं, तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल है। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट। इसके साथ सिर्फ आधा अणु जल का है, इसलिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, यानी कि इसके साथ आधा जल का अणु है। लास्ट है जिप्सम, तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है कैल्शियम और जिप्सम के अंदर कि अगर जो क्रिस्टलन जल है उसकी अमाउंट सिर्फ हाफ हो, यानी कि जल का आधा अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ है, तो उसे अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। यदि उस आधे की जगह आपने 2 जल के अणु लगाते हैं उस फॉर्मूले के अंदर, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, जिप्सम का, और उसका सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं आपने क्या, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो प्रारूप आप देख रहे हो ये सिर्फ आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर सेव करने के लिए भी, किस लवण का नाम साधारण क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका रासायनिक नाम क्या है, ताकि आपको पता लग जाए भी अपने इनकी डिटेल के लिए इन्हीं लवणों को लेके आगे अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाना है। अब आगे आपने क्या करना है भी, जो भी लवण है वो कैसे बनता है, उसको बनाने की समीकरण क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब इनको अपने क्रम वाइज, नंबर वाइज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो लवण है वो है नमक। तो नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो अपने जो साधारण नमक है, सबसे पहले इसकी 2 बातें मेन, ये एक प्रकार से उदासीन लवण है क्योंकि ये प्रबल और प्रभावशाली की क्रिया से बनता है, और सामान्यतः अपने इसको समुद्र के खारे जल से प्राप्त करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जिसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं इसको दूर करने के लिए फिर क्या किया जाता है, NaCl के विलयन के अंदर HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे जो आपका शुद्ध नमक है NaCl वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जिससे अपने समुद्र के खारे जल से क्या प्राप्त करते हैं, अपना शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, नमक को आप जैसे ही पानी के अंदर डालोगे आसानी से वो क्या हो जाएगा, विलयित हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक जल के अंदर क्या होते हैं, विलय होते हैं, और जल में जाते ही अपने आयनों के अंदर आसानी से टूट जाते हैं। और इसका जो गलनांक है वो होता है जी 1081 केल्विन, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पदार्थ हो गया है जिसका जो गलनांक है वो 1081 केल्विन है। इसके जो यूजेस हैं वो एक प्रकार से आप अपने खाद्य पदार्थों के अंदर स्वाद के रूप में आप इसका उपयोग करते हो, एक उनके बचाव या परिरक्षण के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हिमीकरण, यानी कि बर्फ को और लंबे समय तक जमाए रखने के लिए भी, हिमीकरण मिश्रण बनाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो ये थी बातें अपने पहले लवण नमक के बारे में। अब अपने चलते हैं 2 नंबर लवण के अंदर, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 नंबर लवण है अपना, जिसका जो साधारण नाम है वो है कास्टिक सोडा।
इसका जो फॉर्मूला है वो है NaOH। ठीक है जी, ये इसका साधारण नाम हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, और इसका रासायनिक नाम क्या है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपने पिछले वाले टेबल के अंदर भी रीड किया, ये आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया। भी सबसे पहले अब इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको जो बनाने के लिए एक स्पेशल अभिक्रिया है जिसका नाम होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि जिस रिएक्शन से अपने इसको प्राप्त करना है उस रिएक्शन का नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, जो नेम दे के आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अब इसके अंदर होता क्या है, नमक का जलीय विलयन यानी कि NaCl और साथ में है जल। तो जब नमक के जलीय विलयन के अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब इसका नाम क्लोर क्षार यहीं से पड़ा है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक उत्पाद तो क्या है अपना क्लोर यानी कि क्लोरीन गैस है, और एक अपना क्या है क्षार, NaOH एक प्रकार से क्षार है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपने क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार से आयनिक यौगिक है, तो ये आसानी से जल में क्या हो जाता है, अपने आयनों में विघटित हो जाता है। तो कास्टिक सोडा बनाने की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की अभिक्रिया करने के बाद अब अपने चलते हैं इसके भौतिक गुणों की ओर। तो भौतिक गुणों के अंदर सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि NaOH एक प्रकार से प्रबल क्षार है, इसलिए ये जल के अंदर आसानी से विलय हो जाएगा और अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ये एक सफ़ेद कलर का पदार्थ होता है। इसके अलावा इसका जो गलनांक है वो 591 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये थे इसके भौतिक गुणधर्म। इसके अलावा आप इसे पहले नोट कर लीजिए, तब तक इसके अंदर जो यूजेज हैं वो बहुत ही कम बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लास्ट 3 साल से तो किसी भी लवण का एक भी उपयोग नहीं पूछा गया है, फिर भी आप तब तक उतारो। इसके साथ साथ मैं आपको इसके यूजेज बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो इसका उपयोग है वो है जो नॉर्मल उद्योग है, साबुन है, कागज है, उसके उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन के अंदर या जो प्रयोगशालाएं हैं उसके अंदर इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में, और यहाँ किसी क्षार की आवश्यकता हो किसी रिएक्शन के अंदर तो प्रबल क्षार के अंदर या उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH या कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्लियर करने के बाद दूसरा, अब तीसरा जो लवण है वो है विरंजक चूर्ण, जो इन सभी लवण परिवार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा विरंजक चूर्ण से ही होती है। विरंजक चूर्ण का एक नाम और है ब्लीचिंग पाउडर, जो सूत्र है वो CaOCl2 है, और उसका जो नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अपने को 2 रिएक्शंस हैं उसकी। विरंजक चूर्ण अम्ल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और विरंजक चूर्ण है जो विरंजक की क्रिया करता कैसे है, अब उसको अपने नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो बेसिक जानकारी पूरी करने के बाद भी इसका फॉर्मूला, इसका जो साधारण नाम है, रासायनिक नाम क्या है, उसके बाद चलते हैं ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार से दुर्बल क्षार भी है। जब इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो उत्पाद के अंदर आपको CaOCl2 और साथ में वाटर, यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपको प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है। तो ये था इसको बनाने का समीकरण, विरंजक चूर्ण बनता कैसे। अब इसका जो गुणधर्म है कि जो विरंजक चूर्ण है आपका, कि जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तनु अम्लों के साथ, तब ये प्रोडक्ट के रूप के अंदर आपको क्या देता है। तो जो इसकी पहली रिएक्शन है वो है जी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। 2 नंबर की रिएक्शन के अंदर भी मेन अपना जो कार्य है वो कौन है, विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण की ही रिएक्शन आपने किससे करवानी है, साल्ट यानी कि अम्ल से करवानी है। तो पहला जो है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और 2 नंबर जो है वो आपका है HCl। तो इसके अंदर फिर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं आपके, एक तो बनता है जी लवण। तो इसके अंदर पहला साल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो तनु अम्ल के साथ कर रहे हैं किसकी रिएक्शन, अपने विरंजक चूर्ण की। पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं, 2 नंबर के अंदर करवा रहे हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो जो पहला पार्ट था इसके अंदर वो क्या था, लवण था। 2 नंबर पार्ट यहाँ पे क्या है, वाटर, और लास्ट के अंदर तीसरा पार्ट क्या है, इसके अंदर क्लोरीन गैस। यानी कि इसके अंदर कुल कितने उत्पाद बनते हैं अपने, 3। तो अपने एक लाइन के अंदर क्या लिखते हैं कि जब विरंजक चूर्ण की विक्रिया अपने किसी तनु अम्ल से करवाई जाती है तो उत्पाद के अंदर अपने को लवण, जल और क्लोरीन गैस क्या होते हैं, प्राप्त
होते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन उपयोग है कि विरंजक चूर्ण विरंजक का काम कैसे करता है, आइए अब उसको पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो विरंजक चूर्ण है वो विरंजक का काम करता कैसे है। तो विरंजक चूर्ण के अंदर जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वो वाटर या जल के साथ अभिक्रिया करके एक नवजात परमाणविक ऑक्सीजन क्या करती है, मुक्त करती है। और वो जो नवजात ऑक्सीजन है वो दूसरे के लिए क्या करती है, ऑक्सीकारक यानी कि दूसरे का वो ऑक्सीकरण करवाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो जैसे क्लोरीन गैस जो मुक्त हुई है वो किससे रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ, उत्पाद के अंदर अपने को एसिड, और ये जो मेन पार्ट है वो क्या मिलेगा अपने को, नवजात ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो रंगीन पदार्थ है उसके साथ क्या है टोटोरिए, ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीकरण करवाएगी, इसीलिए यहाँ पे ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, ऑक्सीकारक की तरह। तो जैसे ही रिएक्ट करेगी तो इसका विरंजक यानी कि रंगीन से वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है भी विरंजक चूर्ण विरंजक की तरह काम करता कैसे है। तो उसके अंदर आपने दो रिएक्शन लिखनी है। मेन पार्ट क्या है कि जब क्लोरीन गैस मुक्त होती है वो पानी या वाटर के साथ रिएक्ट करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, किसकी तरह व्यवहार करती है, ऑक्सीकारक की तरह, जिससे वो क्या करती है, आसानी से विरंजक का कार्य करती है। इसके जो भौतिक गुण है वो एक प्रकार से क्या है कि पीले रंग का पदार्थ है, ठंडे जल के अंदर क्या है, ये विलय और इसके अंदर एक तीक्ष्ण गंध आती है, और इसको मुक्त रखने पर क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, हवा से रिएक्ट करके मुक्त हो जाती है। इसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक रूप से आपने अभी देखा ही है कि इसका जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योगों के अंदर, कागज उद्योगों के अंदर किसके लिए किया जाता है, विरंजक के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के अंदर, रोगाणुनाशक के अंदर, और मेन रूप से जो आपने सीखा था अभी जो केमिकल्स हैं, जो साल्ट हैं, वो अभिकारकों के अंदर या प्रयोगशालाओं के अंदर क्या किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो विरंजक चूर्ण के अंदर स्पेशली बात, इसके जो दो नाम थे, ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, फॉर्मूला है, बनाने की अभिक्रिया भी है, इसके अलावा इसकी तनु अम्लों से भी अभिक्रिया है, और साथ में क्या है, ये विरंजक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो इतनी नॉलेज इस स्पेशल साल्ट के होने के बाद ही अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल आपने अच्छे से क्या करनी है, कवर करनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट लवण की ओर। अब बारी है अपने बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, रासायनिक नाम इसके दो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हो। इसको आप मीठा सोडा, खाने का सोडा, बहुत सारे आप दैनिक जीवन में इसके अंदर उपयोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने की समीकरण और इनको दोनों को अपने एक साथ इसलिए करें ताकि इसके अंदर आपको डाउट कम से कम हो। इसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, धावन सोडा की जगह बच्चे मीठा सोडा लिख के आते हैं, मीठे की जगह वो लिख के आते हैं। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन अपने क्लियर रूप से यहीं पे आपको स्क्रीन के अंदर दिखाते हैं। भी इसका जो बेकिंग पाउडर मीठा सोडा नाम हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, बनाने की जो अभिक्रिया है वो सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके सीधा इसको अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आपने धावन सोडा प्राप्त करना है तो एक प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसी को सेम जब आप प्राप्त करेंगे तो 2NaHCO3 को अपघटित करके अपने क्या प्राप्त करेंगे, Na2CO3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शंस लिखी है लेकिन उत्क्रमणीय है, तो इसलिए अपने को दोनों तरफ इसको लिख लिया। अब यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हो वो 10 जल के अणु 7 है, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट को वाटर के जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ अटैच करके उनका क्या करवा दिया जाता है, क्रिस्टलीकरण करवा दिया जाता है। तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाता है फिर, धावन सोडा। ये प्लस के साथ इसको रिएक्ट करवाए, जैसे वो वेल्ट होएंगे बाद में इसका क्रिस्टलीकरण करा के उसके शुद्ध क्रिस्टल अपने प्राप्त कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन आता है मेनली इसका जो फॉर्मूला क्या है, इसका जो नाम है वो, और साथ में इसका उपयोग क्या है। हम जानते हैं अपने कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर धावन सोडा का उपयोग मीठे सोडे का उपयोग अपने करते हैं खाद्य पदार्थों के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, जैसे ही आप मीठा सोडा या खाने का सोडा उसके अंदर डालते हो तो इसके अंदर जो CO2 का पार्ट है, जो गैस का पार्ट है, वो गैस उसमें से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल के अंदर गैस मुक्त होती है, फिर वो स्थान वहाँ पे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, जिससे वो अपना खाद्य पदार्थ है वो सॉफ्ट हो जाता है और बनने में थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए अपने खाद्य पदार्थों के अंदर मीठे सोडे का उसका उपयोग करते हैं। अब अपनी बारी है लवण परिवार के लास्ट लवण की, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है POP, फुल नेम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, फॉर्मूला आपके साथ। पेरिस नाम क्योंकि सबसे पहले से फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर प्राप्त किया था, उसी पे इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसे सामान्यतः जिप्सम को 393 डिग्री कैल्शियम और केल्विन पर गर्म करके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है सामान्यतः भवन निर्माण के अंदर या हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर है उसके अंदर सामान्य रूप से किया जाता है। तो इसके अंदर खासियत क्या है भी, जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप उसका थोड़ा सा वाटर अगर इसके अंदर मिलाते हो तो ये 15 से 20 मिनट बाद अत्यधिक कठोर हो जाता है।
जैसे मान लो आपने बाई चांस किसी को देखा हो भी उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा, क्या स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल क्या होता है, एक पाउडर के रूप में होता है। जैसे ही डॉक्टर उस प्लास्टर को करते हैं तो वो थोड़ा सा वाटर आपके हाथ में लगाते हैं, जिससे वो एक सीमेंट की तरह या पूरे कठोर पत्थर की तरह क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसकी एक रिएक्शन आपके सामने है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके साथ अगर 3 मॉलिक्यूल जल के अटैच होते हैं तो वो किसकी तरह बन जाता है, जिप्सम की तरह। इसलिए वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक कठोर हो जाता है। चाहे वो भवन निर्माण है, चाहे वो आपने हड्डी या तोड़ने या जहाँ प्लास्टर में उसका प्रयोग किया, तो वो काफी दिन तक अपना स्टेबल बना रहता है। तो ये जो थ्योरी थी सारी आपके लवण परिवार की थी। इसके अंदर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादातर फॉर्मूला जो है या उसका जो नाम है वहां से आने की संभावना सबसे अधिक होती है। भी उसका आप नाम बताइए, उसका आप फॉर्मूला बताइए, या उसका रासायनिक नाम साधारण नाम से पूछ के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और जिनकी आपको मेन रिएक्शंस बताइए, जैसे इसके अंदर एक रिएक्शन मेन आई थी क्लोर क्षार अभिक्रिया या विरंजक चूर्ण की जो अभिक्रिया थी वो मेन थी। इसके अलावा जो मेन विरंजक चूर्ण की अभिक्रियाएं थी तनु अम्ल के साथ या वो विरंजक का काम करती कैसे है, वो आपने अच्छे से डीपली उस चीज को क्या करना है, कवर करना है। और लास्ट के अंदर आपने धवन सोडा और मीठा सोडा करा, जिसके अंदर आपको उसके फॉर्मूलाज और वो मीठा सोडे का उपयोग अपने क्यों किया जाता है, और बिल्कुल लास्ट के अंदर पीओपी और जिप्सम इसके उपयोग क्या है, इसके फॉर्मूला क्या है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कितने डिग्री केल्विन, 393 डिग्री केल्विन जिप्सम गर्म करके प्राप्त किया जाता है, और ये कठोर क्यों हो जाता है, उसकी आपने ये रिएक्शन लिखनी है। तो लवण परिवार की जो थ्योरी अपनी यहाँ पे क्या होती है, समाप्त होती है। टॉपिक पूरा होने के बाद अब बारी है आपके होमवर्क की, जिसके क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व आउट करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। थैंक यू।